हेलो नरनल, मैं एचएम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपनी सीरीज चल रही है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आज उस सीरीज का सेकंड पार्ट करते हैं हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। तो देखो, अपन ने बैक वीडियो में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व आउट किया था, और आज हम कुछ एमसीक्यू प्लस उसके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। लेट्स बी स्टार्ट। देखो, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है कि अगर आपको लिमिट एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे तो आपको कैसे क्या करना है। तो देखो, फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि fx एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है x लैम्डा x, जहां पे आपका इफ जो आपका x है ना लेस देन इक्वल टू पाई है, और सेकंड कंडीशन है cos x इफ x ग्रेटर देन पाई। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई पे। तो आपको इसको सोल्व आउट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखो, आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर tan और sin को छोड़ के, tan और sin को छोड़कर बाकी किसी भी मेंबर में है, tan x और sin x को छोड़कर बाकी किसी भी मेंबर में है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट भी लिमिट आप पुट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट करोगे x की जगह पाई, तो ये क्या बनेगा, लैम्डा पाई। और ऐसे यहाँ पे आप पुट करोगे तो कोस पाई, जो कि कितना होता है -1। ठीक है, और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट क्या होगी, राइट होगी। तो ये किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/पाई। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइन और tan में आए तब आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइन की फॉर्म में है, और कहता है कि आपको ये कॉन्टिन्यूअस है तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो, जब भी आपके पास साइन या tan में क्वेश्चन आए तो आपके पास एक रूल था जिसका नाम था हेलोपिटर रूल। आपको वो रूल अप्लाई करना है, और वो रूल क्या कहता था कि अगर मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है और साइन x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर है? अगर मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है और अगर साइन x स्क्वायर x है और नीचे x स्क्वायर आ जाए तो इसको आप लिख सकते हो sin x अपॉन x होल का स्क्वायर, तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। आपको बस ये याद रखना है कि साइन और tan के केस में क्या करना है, यहाँ पे जो एंगल है ना वही आपका नीचे आना चाहिए, तब उनकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो जैसे कि मैं इस लिमिट को सोल्व करूंगा, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया मैंने, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये हो गया sin स्क्वायर लैम्डा x अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है? अब मेरे को देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर देखना है। तो लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ऑलरेडी है, लैम्डा स्क्वायर से इसको डिवाइड भी करवा लेते हैं और लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, sin लैम्डा x अपॉन लैम्डा x होल का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है इनटू में लैम्डा स्क्वायर, और लिमिट x टेंड्स टू आपके पास क्या है, 0 नेगेटिव। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू पता है, एल हॉपिटल रूल से 1 होती है, तो क्या हो गया, ये लैम्डा स्क्वायर फर्स्ट आ गया आपके पास, और सेकंड आपके पास 1 दे रखा है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट बराबर राइट इज इक्वल टू फंक्शन होते हैं। इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर आपका 1 आ गया और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ±1। ठीक है, तो tan या sin का क्वेश्चन मिले तो आपको इस टाइप से करना है। अब अपन बात करेंगे 2 और 3 मार्क्स में अगर लिमिट्स के क्वेश्चन आए तो उनको कैसे सोल्व आउट करना है। देखो, अपने पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर वेरिएबल एज वेल एज आपसे कॉन्टिन्यूअस की बात करेगा, तो जिससे आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गिवन है कि जो आपका fx है ना उसकी वैल्यू है आपके पास fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का, यहाँ पे मैं मान लेता हूं अल्फा, और यहाँ पे है bx प्लस का 2। ठीक है, इवन x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। लेकिन देखो, क्वेश्चन में बोला क्या है कि ये वेरिएबल है x इज इक्वल टू 1 पे, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, जब भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई फंक्शन वेरिएबल होगा तो ये मस्ट कंडीशन है वो कॉन्टिन्यूअस भी है। तो जब भी आपके पास वेरिएबल बोले तो आपको कॉन्टिन्यूअस और सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो मैंने पहले क्या किया, फॉर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं अपन, कॉन्टिन्यूअस के लिए, और कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने कहां पे, एट x इज इक्वल टू कितना, 1। क्लियर है? तो मेरे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। देखो, लेफ्ट कौन सी लिमिट होगी, राइट कौन सी होगी, कैसे पता करोगे, जो आपका लेस देन है वो ऑलवेज लेफ्ट होगा, और जो ग्रेटर देन है वो ऑलवेज क्या होगा, राइट होगा। इसका मतलब क्या आ गई मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का लैम्डा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लिमिट x की जगह कुछ भी लिमिट हो उसको क्या करना है, 1 माइनस
एच करना है, ठीक है। कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपको क्या करना है 1 माइनस एच। तो आपने क्या किया 1 माइनस एच। अब आपको जहां जहां एक्स दिखे उसकी जगह 1 माइनस एक्स पुट करते चले जाना है प्लस लैम्डा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्स ना होके एच में कन्वर्ट हो जाएगी और एच की जगह ऑलवेज क्या आएगा 0। तो मैं अगर यहाँ पे 0 रखूंगा तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 0 प्लस लैम्डा। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, कितना बचेगा आपके पास 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा। तो ये कितना आ गया 4 प्लस लैम्डा। फर्स्ट साइड आपके पास आ गई, ठीक है। ऐसे ही अपने को क्या सोल्व आउट करनी है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू कितना है 1 पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट में 1 नेगेटिव लेना है, राइट में 1 पॉजिटिव लेना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा फंक्शन जो ग्रेटर देन है bx प्लस 2। तो देखो फिर मैंने बताया था कि लिमिट को चेंज करना है तो राइट में 1 प्लस h करोगे तो b 1 प्लस h प्लस का 2, फिर लिमिट h की जगह 0 रखा तो b 1 प्लस 0 प्लस का 2 और ये आएगा b प्लस 2। ये आ गई सेकंड, ठीक है। अब आपको फंक्शन वेरिएबल बोला है तो मस्ट है कंटीन्यूअस होगा। तो क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन होगी, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट में आपके पास आया था 4 प्लस लैम्डा और ये आ गया b प्लस का 2। क्लियर है बात। तो मैं यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूं लैम्डा या b की, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं लैम्डा माइनस b इज इक्वल टू 4 2 माइनस 4। तो लैम्डा माइनस b की वैल्यू माइनस का 2 आ गई जो कि मेरे पास इक्वेशन क्या हो गई थर्ड, ठीक है। अब बात करेंगे अपन डेरिएबल की, ठीक है। तो मैं यहां पे कहता हूं फॉर डेरिएबल। अब देखो डेरिएबल के लिए बात करोगे ना तो डेरिएबल के लिए लेफ्ट हैंड डेरिएबल और राइट हैंड डेरिएबल के अलग अलग फॉर्मूले। आपको एक ही चीज को फॉलो करना है, अलग अलग फॉर्मूले के लिए नहीं जाना। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड डेरिएबल लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है fx माइनस fa डिवाइड बाय x माइनस, ठीक है। अब देखो ये fx fa और x माइनस से होगा क्या, तो fx का मतलब तो होता है अपने पास गिवन फंक्शन। fx क्या होता है गिवन फंक्शन, ठीक है। ए आपके पास होती है लिमिट, जिस लिमिट पे आप उसको सोल्व आउट कर रहे हो। और fa का मतलब क्या हो गया, fa का मतलब हो गया लिमिट पुट करने के बाद फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है। तो लिमिट पुट के बाद फंक्शन से जो क्या आ रही है आपको, फंक्शन से जो आपको आउटपुट आ रही है उसको अपन क्या बोलेंगे fa बोलेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे को यहाँ पे fx की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, fx की वैल्यू मेरे पास आ गई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा। ए आपकी लिमिट है तो 1 है, तो मैं यहां से f a इज इक्वल टू f1 ही रखूंगा। जैसे ही मैंने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 3x की जगह 1 प्लस लैम्डा, कितना मिला 4 प्लस लैम्डा। अब मैं अपने फॉर्मूले पे चलता हूं। फॉर्मूला था लेफ्ट हैंड वेरिएबल लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ठीक है। fx की वैल्यू का नाम कितना fx माइनस fa डिवाइड बाय x माइनस a। सोल्व आउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड वेरिएबल लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, fx की वैल्यू आपके पास कितना है, fx आपके पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा माइनस fa की वैल्यू है 4 प्लस लैम्डा अपोन में x माइनस a आपके पास 1 है, ठीक है। अब देखो इसको और आगे सोल्व आउट करोगे, आप सोल्व आउट करोगे तो क्या है आपके पास कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा माइनस 4 माइनस का लैम्डा। क्लियर है, अपोन में x माइनस 1। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, आपको मिला क्या लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपोन में x माइनस 1। अब मेरे को क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो मैं फैक्टर बनाऊंगा तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो देखो मेरे को क्या करना है, ऐसे फैक्टर बनाना है, सम करूं तो 3 आए और उनका प्रोडक्ट करूं तो -4। तो प्लस का 4 माइनस 1 मेरे फैक्टर हो गए x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का x प्लस का 4x माइनस 4। मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 1 प्लस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 1। इसके फैक्टर आ गए x माइनस का 1 और x प्लस का 4।
तो मैं इसको यहाँ पे सोल्व आउट करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऊपर आया x प्लस का 4 और x माइनस 1 अपोन में x माइनस 1 सेम से सेम कैंसिल आउट। अब मेरे को यहाँ पे लिमिट को चेंज करना है, लेफ्ट चल रहा है तो 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच प्लस का 4 और जैसे ही मैंने h की जगह यहाँ पे 0 पुट किया मेरे को क्या मिला 5, जो कि मेरी इक्वेशन क्या आ गई 4। ठीक है, अब मेरा रह गया ओनली राइट हैंड वेरिएबल, तो मैं राइट हैंड वेरिएबल अप्लाई करूंगा। तो राइट हैंड वेरिएबल देखो, राइट हैंड वेरिएबल लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस fa डिवाइड बाय x माइनस a। ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है। fx की वैल्यू कितनी आ गई, फंक्शन बोला था तो fx की वैल्यू आपके पास है bx प्लस 2, a आपके पास 1 है और fa इज इक्वल टू f1, जैसे यहाँ पे 1 रखोगे तो b प्लस 2 आएगा। चलते हैं फॉर्मूले के पास, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx की वैल्यू आई आपके पास bx प्लस 2 माइनस fa की वैल्यू आई b प्लस 2 अपोन में x माइनस। क्लियर है बात, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लिया तो bx प्लस 2 माइनस b माइनस 2 अपोन x माइनस 1, b से b कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और b यहां से कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 अपोन में x माइनस 1, सेम से सेम कैंसिल, ये b आ गया जो कि फिफ्थ है। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ये क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो लेफ्ट हैंड वेरिएबल इक्वल होगा राइट हैंड वेरिएबल के। इसका मतलब अगर वेरिएबल है तो b कितना आएगा आपके पास 5 आएगा, और अगर b की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर किसके अंदर रखूं, b की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रखूं तो देखो अल्फा माइनस बी की जगह 5 माइनस 2, माइनस का 5 उधर जाके प्लस होगा तो अल्फा कितना आ गया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अल्फा आपके पास 3 है और बी आपके पास 5 है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मैं होप करता हूं कि आपका इससे कॉन्टिन्यूअस प्लस वेरिएबल दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन और ले लेता हूं कॉन्टिन्यूअस का, जिसको कैसे सोल्व आउट करना है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि fx है 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x if x लेस देन पाई बाय 2, p if x इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड q 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस का 2x if x ग्रेटर देन पाई बाय 2, और बोला कि ये है ना कॉन्टिन्यूअस है पाई बाय 2 पे, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p और q की। तो देखो सबसे पहले तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या लेके चलना है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू कितने पे पाई बाय 2 और लेफ्ट है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। लेफ्ट लिमिट लेके कौन सी चलोगे, जो आपकी क्या होगी लेस देन, तो क्या आया 1 माइनस का साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, इनफ है इतना। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लिमिट पाई बाय 2 है तो एल हॉस्पिटल तो 0 पे अप्लाई होता है, इसलिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे और लिमिट को चेंज करेंगे तो क्या हो गया पाई बाय 2 माइनस एच, तो 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन 3 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एच। अब आपको एक बात पता है, अगर साइन पाई बाय 2 माइनस एच हो तो साइन पाई बाय 2 का मतलब 90, और 90 में से कुछ कम हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इससे जो बनेगा वो भी कैसा हो गया पॉजिटिव। ऐसे ही अगर cos पाई बाय 2 माइनस एच हो तो क्या मिलेगा साइन, यही होगा। तो मैं इसको सोल्व करके लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू, अब ये x ना होके क्या बन जाएगा x h 1 माइनस साइन चेंज हो गया cos में तो cos क्यूब h अपॉन 3, ये चेंज हो गया किसमें साइन में, तो साइन स्क्वायर h। इनफ है इतना। अब देखो यहाँ पे 1 को क्यूब लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, मेरे पास आइडेंटिटी होती है a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होती है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। अगर मैं वो प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a का काम 1 कर रहा है 1 माइनस का b का काम cos h कर रहा है 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर h प्लस a और b की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी cos h डिवाइड बाय 3 एज इट इज। देखो sin स्क्वायर x आपके पास प्रॉपर्टी होती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो क्यों ना sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखा जाए और इसको a का स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर की फॉर्म में लेके 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos लिखा जाए।
ठीक है। अगर मैं इतना इसको स्प्लिट करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस का कोस एच और 1 माइनस का कोस एच। अब देखो बेनिफिट क्या मिला इससे, ये कैंसिल। और जब भी मैंने आपको कहा था कि tan और sin को छोड़कर फंक्शन किसी भी फॉर्म में होगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू, जैसे ही आपने 0 पुट किया तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 0 प्लस कोस 0 अपॉन 3 1 प्लस कोस 0। और आपको एक बात पता है कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब कोस 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे कितना आ गया 3 डिवाइड बाय 1 और 1 कितना हो गया आपके पास 2 और बाहर है 3 मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल, ये मिला आपको 1/2। क्लियर है, कितना आ गया 1/2। ठीक है, ये तो हो गया अपना, ये अपना हो गया लेफ्ट हैंड वेरिएबल। अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूं, जो कि क्या है मेरे पास राइट हैंड वेरिएबल। राइट हैंड वेरिएबल को सॉरी, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं सोल्व करूंगा राइट हैंड लिमिट को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू कितना है π/2 पॉजिटिव, और फंक्शन का नाम क्या है क्यू, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस का 2x होल का स्क्वायर। तो लिमिट x की जगह कितना आ गया π/2 प्लस h। तो ये क्या बन गया क्यू, 1 माइनस साइन की जगह साइन x की जगह π/2 प्लस h ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 2 π/2 प्लस h और कंप्लीट का स्क्वायर। इनफ है। लिमिट x ना होके h में कन्वर्ट होगी क्यों, देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या बनता है कोस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो जो साइन से मिलेगा ना वो भी पॉजिटिव। तो ये क्या मिल गया 1 प्लस का कोस h डिवाइड बाय पाई एज इट इज। देखो 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, पाई माइनस पाई प्लस का 2h सॉरी माइनस का 2h और होल का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्यों 1 प्लस कोस h अपोन में -2 का स्क्वायर हो गया 4h स्क्वायर। क्लियर है बात आपके पास। अब देखो 1 प्लस का कोस h, तो देखो 1 प्लस कोस h है आपके पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस x का 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। तो मैं अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो देखो मेरे पास क्या मिला, मेरे पास मिला q इंटू में 2 कोस स्क्वायर एंगल है h तो h/2 और अपोन में h। क्लियर है, ये कितने पे कैंसिल, इससे 2। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कोस में और किस में आए, कोस में और किसके अंदर वैल्यू आए आपके पास कोस में और साइन में आए। देखो एक मिस्टेक हो गई, तो देखो यहां से फिर इसको अपन सोल्व करेंगे तो लिमिट x ना रह के h में कन्वर्ट हो जाएगी क्यों 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन कोस में चेंज होता है, तो जो साइन से बना वो भी क्या होगा पॉजिटिव, कोस h अपॉन पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो पाई माइनस पाई माइनस के 2 को इससे करूंगा -2h कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर। और इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आपके पास क्या बन गया क्यों 1 माइनस कोस x। देखो 1 माइनस कोस, दो फॉर्मूले होते हैं अपने पास, एक तो 1 प्लस कोस x, एक 1 माइनस कोस x, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो मैं ये अप्लाई करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर एंगल h है h/2 अपोन में 2 का स्क्वायर 4 और h स्क्वायर, यहां से ये 2 पे कैंसिल। अब देखो साइन में एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो जो यहाँ पे वैल्यू उसी का स्क्वायर नीचे आना चाहिए। देखो h का जो स्क्वायर होगा h स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है, 2 का स्क्वायर 4, तो आपको 1/4 से डिवाइड भी करवाना है और मल्टीप्लाई भी, इससे ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिला लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया क्यों, उसके बाद मेरे को ये पता चल गया साइन h/2 अपोन में h/2 कंप्लीट का स्क्वायर इनटू में 1/4। क्लियर है। अब देखो इसको कट नहीं करना था, 4 ही रखना है ताकि फॉर्मूला बन जाए 2 का 2 एज इट इज, ठीक है। अब ये आपके पास 1 हो गया तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया q/2 इंटू 1/4, तो q/8, ठीक है। ये मेरे पास आ गई सेकंड। अब मेरे को पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट बराबर राइट बराबर क्या होगा, बराबर आपका फंक्शन होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास p इज इक्वल टू
कितना आई थी लेफ्ट लिमिट आई थी 1/2 इज इक्वल टू Q/8 होगा। तो मैं यहां से P और Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं जो कि क्वेश्चन में पूछी थी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब क्लासेस।